हाय फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज़ बताया हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कोई स्टॉक या ऑप्शन बाई और सेल करने के लिए नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पहले सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करें। ठीक है फ्रेंड्स? देखिए, अब मैं फ़िलहाल यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि कल मार्केट किस तरह से रह सकता है, हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, यहाँ कल मार्केट निफ्टी ने 255.70 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। वहीं पर कल एफआई और डीआई एक्टिविटीज़ इस तरह से थी। 26 अगस्त को एफआईआई ने करीबन 6516 करोड़ की सेलिंग की। उसी वहीं डीआईआई ने 7060.37 करोड़ की बाइंग की। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी फिर हम बहुत से डेटा इसमें देख सकते हैं, मगर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के ये एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट बनाकर यहाँ पर मैं रखा हूँ। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है? करीबन 26 तारीख को सपोर्ट 4 के करीब यहाँ पर बंद हुआ। मैंने ये इंडिकेटर पिवट पॉइंट्स लिया हूँ, ये इसको लगाया हूँ ताकि मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो मैं जानने की मेरे को आसानी हो, इसलिए मैंने इसको लगाया। ठीक है? अब इसके साथ मैंने मेरे पिछले वीडियो में ये भी बताया था, मैं वीवैप वो भी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, फिर एचएमए भी यूज़ करता हूँ, एचएमए लगाऊंगा। देखिए, ठीक है ना? यहाँ पर मेरे को मैं ये बताया था आपको, ये इंडिकेटर मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ। जब ये जो मूविंग एवरेज ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, अगर कैंडल्स इसको काट कर नीचे खुलता है तो इसको मैं बेरिश मानकर इसको ट्रेड करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे ही खुला गैप डाउन के साथ। तो जब तक यहाँ पर देखिए, बाद में सपोर्ट 3 के करीब आके इसको ऊपर काट के जाने की कोशिश की, मगर सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के बीच में ही फंस गया मार्केट। यहाँ पर कंसल्टेशन की बाद में करीबन मैं कल बताया आपको मेरे वीडियो में 2:50 के करीब यहाँ पर S3 तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा और यहाँ पर सेलिंग आई। देखिए, ये मूविंग एवरेज के नीचे ही कट हो गया, तोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते। ठीक है ना? तो ये कल का मार्केट में इस तरह से था। इसके बाद इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो भी डाल दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? अब कल किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग, मैं आपको पहले भी बताया था। लेवल्स हम लोगों को पहले ही पता रहना चाहिए। हम लोग देखिए, यहाँ पर डे चार्ट में चले जाएंगे। अब डे चार्ट में जाके इसको रीसेट करेंगे। देखिए, ठीक है? अब डे चार्ट में इस तरह से हमको ये लेवल्स पता चलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पिवट पॉइंट के नीचे ही है, और अब हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये डे में हल मूविंग एवरेज के ऊपर ही कैंडल्स है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुलिश प्लान करें, इस तरह से नहीं रहता है फ्रेंड्स। इसको फिर दूसरे स्ट्रेटेजी बना के हमको समझना पड़ता है। तुरंत हमने बता दिया कि इसके ऊपर अगर कैंडल्स रहेंगे तो बुलिश, ऐसा कुछ नहीं। हम हायर टाइम फ्रेम में इसका लेवल देखने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर छोटे टाइम फ्रेम में हम फिर नया स्ट्रेटेजी बना के उस हिसाब से हमने ट्रेन करते हैं। ठीक है? अभी देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, आपको मैं बताया था 24,712.05 के करीब यहाँ पर क्लोजिंग है। तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है? मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, मैं यहाँ पर इसको हाइड करूँगा, मतलब इस पर क्लिक करूँगा ताकि मेरे लेवल्स मेरे को मालूम हो जाए, जो मैंने मार्क करके रखा है हायर टाइम फ्रेम्स में, मेरे को वो लेवल्स पता चल जाए। ठीक है ना? इस तरह से मैंने मार्क करके रखा था। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि अब ट्रेंड डाउन साइड है,
तो इस हिसाब से हमने डाउन साइड ही मार्क करके मैंने रख दिया था। ये यहाँ पर लेवल्स आप देख रहे हैं। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सेलिंग है, इसको भी मैं मार्क करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैं इसको मार्क करूँगा ताकि मेरे को लेवल्स पता चले कि किस लेवल पर सेलिंग है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, ये जानने के लिए मेरे को वहीं पर भी मैंने मार्क किया। ठीक है, अभी देखिए कल यहाँ से फिल वक्त हम लोग देखे इस हिसाब से मार्केट अभी एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी में करीबन हमने देखा। यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वॉच लिस्ट को जाके, ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब फिल वक्त हमको गिफ्ट निफ्टी में ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कल गैप डाउन में हो सकता है। तो कल ही पता चलेगा किस तरह से गैप डाउन होगा या गैप अप होगा। फिल वक्त हमारे को ये गिफ्ट निफ्टी से ये पता चल रहा है कि गैप डाउन हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने कल क्या करेंगे, इसको मार्केट को खुलने देंगे। तो जैसा हमने स्ट्रेटजी बनाया था उस तरह से मार्केट खुलने देंगे। बाद में जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 3 कैंडल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उस हिसाब से हम बनाएंगे। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बना के रखा था, मेरे पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। तो किस तरह से उसी तरह आप कल जो मार्केट 9:15 पर खुलेगा, उसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 कैंडल्स होने के बाद उसको इस तरह से मार्क करके उसको 50% उसका लेवल हाई और लो का लेके, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया उस तरह से आप सेटअप बना के बाद में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये तो स्ट्रेटेजी बनाने की मतलब मैं बता दिया। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह से भी हम देख सकते हैं सेटअप। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने सेंसिबल में जाकर मैंने ओपन इंटरेस्ट लगा लिया हूँ। ओपन इंटरेस्ट क्या है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो क्या हमारे को उससे डाटा मिलता है, क्या स्ट्रेटेजी बनाने की हमको समझ में आता है, ये इसको सेपरेट वीडियो में मैं आपको बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर वक्त में ये बताऊँगा। ये डे चार्ट में है फ्रेंड्स। यहाँ पर डे चार्ट में हमने जाकर इसको मैंने लगाया हूँ, देखिए। तो यहाँ पर फिल वक्त हमारे हिसाब से ये जो मैं बताया था, हल मूविंग एवरेज भी मैंने लगा लिया हूँ और मूविंग एवरेज 57 का भी इसमें इस्तेमाल किया हूँ। ठीक, पीवट पॉइंट भी मैंने इसको डाल दिया। अब पीवट पॉइंट को मैंने अनक्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए डे चार्ट में यहाँ पर सेलिंग है। ठीक है, अब उसको भी मार्क करूँगा। इस तरह से हम लोग अपनी सेटअप बना लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको मैं यहाँ पर बताया था, देखिए इस वीडियो में इस तरह से हमने हायर टाइम फ्रेम पर और लोअर टाइम फ्रेम पर मार्क करना है ताकि हमारे को लेवल्स मालूम पड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया। ये हाई बनाया था करीबन देखिए यहाँ पर जून 30 2025 इधर हाई बना था। तो फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे फिर यहाँ पर हाई बना। ठीक है, देखिए तो हमने ये हाई लेवल मार्क किया। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में वही बोल रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम मतलब डे में मैंने मार्क किया। उसके बाद देखिए मार्केट इस लेवल को जाने के बाद यहाँ पर गिरा, यहाँ से गिरा। तो ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम इस तरह से मार्क कर ले। फिर यहाँ दोबारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ से नीचे घूमा, बाद में तोड़ के ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करके इसको तोड़ा, नीचे आया, फिर इसको रिटेस्ट, इस तरह ये हमको मालूम होने के लिए, मालूम रहने के लिए हम इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गैप अप के साथ खुला है, इधर गैप है, तो गैप फिलअप हो गया शायद। यहाँ पर ये जो कल की जो लूजिंग हुई उस हिसाब से ये गैप गैप अप के साथ खुला था ना किस दिन, 18 अगस्त को, वो गैप भी फिल हो गया। यहाँ लिक्विडेशन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो अभी हम लोग
फिर क्या कर सकते हैं सेटअप में कल के, तो देखिए ये भी मार्क कर लिया मैंने। यहाँ पर भी एक, देखिए ये हिसाब से यहाँ पर भी ये इतना गैप इसको छुआ नहीं, तो यहाँ पर भी मार्केट इस इस कंसल्टेंट होके नीचे आया, बाद में तोड़ के ऊपर चला गया, और यहाँ पर कंसल्ट होके नीचे आ गया, तो फिर इसको रिटेस्ट करके ही नीचे आ रहा है। तो अब हम लोग नीचे के लेवल्स भी लेंगे। देखिए अब यहाँ पर लो करके मार्केट में ऊपर गया था ना, ये लेवल भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ठीक है। और एक लेवल्स है यहाँ पर, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट में इसको मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, ये लेवल्स पे हमको मालूम होना जरूर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये हायर टाइम फ्रेम में लगा लिया। अब देखिए फिर हम आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है, कहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आप लेवल्स बना के रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो राइट साइड में जो आपको जो ये बार्स दिख रहे हैं, जो लाइंस दिख रहे हैं लाल और ग्रीन वाले, ये रेड वाले देखिए यहाँ पर ये 25,000 का स्ट्राइक है। इस पर कॉल पर वो है ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 2.15 करोड़ का, ठीक है ना। यहाँ पर इतने पोजीशंस ओपन है। उसी तरह यहाँ पर पुट में देख सकते हैं आप, ओपन इंटरेस्ट 58.12 लैक्स के पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर पड़ गया इस स्ट्राइक पे, ठीक है ना। उसी तरह हम ऊपर तक जाएंगे अब तो एक्सपायरी को एक ही दिन, कल एक्सपायरी हो जाएगी, अगस्त महीने की एक्सपायरी खत्म होगी, तो उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा ऊपर तक नहीं देखते हुए यहीं पर ये 25,000 का जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है उसको हम जानेंगे। और नीचे जो जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 23,000, यहाँ पर ये जो लेवल 24,000 के पर यहाँ पर कॉल पर ओपन इंटरेस्ट 5.55 लैक्स यहाँ पर खड़ा है। उसी हिसाब से पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 1.23 करोड़ इतना 24,000 के स्ट्राइक रेट पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह ये काम करेगा, उनके पुट पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो इसको फिर डिटेल्स में आप इसमें कॉल और पुट में किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाए कि ओपन इंटरेस्ट किस तरह ज़्यादा है, किस तरह से कम है, वो उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी इसके बारे में और एक हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त अब हम यहाँ पर देखेंगे, कल एक ही दिन का टाइम है, तो कल एक्सपायरी हो जाएगी, मतलब अगस्त महीने की एक्सपायरी खत्म होगी, तो उस हिसाब से हम ज़्यादातर अभी फिलवक्त मार्केट जो है ना यहाँ पर, मतलब 24,712 के करीब क्लोजिंग दिया है। और मैंने ये भी बताया था कि गिफ्ट निफ्टी माइनस में ट्रेड हो रहा है, मतलब करीबन अभी एग्जैक्टली तो हम इसमें जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर भी मेरे को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 120 पॉइंट्स एसजीएक्स निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी इतने इतने पॉइंट्स नीचे होकर ट्रेड हो रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखिए अभी 24,000, देखिए यहाँ पर 24,712 और 120, तो ये तो कंडीशन नहीं है कि 120 पॉइंट ही नीचे खुलेगा, तो ज़्यादा कम उस हिसाब से देखिए मार्केट है, वो अपनी दिशा खुद अभी बना लेगा। हम लोग सिर्फ सेटअप बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं किस तरह से ये वन डे बिफोर या ट्रेड करने से पहले हम सेटअप कर लेना है, उस हिसाब से हम आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं एग्जैक्टली ये नहीं कर रहा हूँ कि इतना ही खुलेगा इतना ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। जिस सिर्फ डाटा देख के हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा ही होगा, कोई हम लोग बताने की किसी को हिम्मत नहीं होगी, कोई बताएगा भी नहीं, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है ना फ्रेंड। जस्ट हमारे को सेटअप करने के लिए, ट्रेडिंग प्लान करने के लिए ये सब डेटा लेना जरूरी है, ठीक है ना। अगर माइनस खुलेगा तो इस हिसाब से यहाँ से नीचे खुलेगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, देखिए यहाँ 24,500 पर भी पुट पर 98.41 लैक्स का पुट ओपन रेट पड़ा है, मतलब ये भी सपोर्ट के तरह काम करने की कोशिश करेगा अगर 150 पॉइंट खुला नीचे तो भी। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्राइक पर 24,600 के करीब यहाँ पर भी पुट पर
81.28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वहीं पर कॉल पर 17.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप सोच सकते हैं, और हम अगर सीधे यहाँ पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए फुल ऑप्शंस के साथ इधर अगर देखने की कोशिश करेंगे, देखिए पूरा ऑप्शन वाला ऑप्शन चेन है। देखिए ये 25,000 में मेरे पहले या दूसरे वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर बहुत कॉल रेटिंग हुई है 25,000 के करीब। उसके बाद मैंने बताया था 25,100 पर भी ज़्यादा रेटिंग हुई है, मेरे पहले या दूसरे वीडियो में भी बताया था। और नीचे साइड में मैं ये बताया था कि 24,800 पर पुट ओपन इंटरेस्ट मतलब सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश करके टूट गया तो नीचे जाने की संभावना है, मैं मेरे अपने पहले या से दूसरे वीडियो में बताया था। अब देखिए यहाँ पर 24,600 पर यहाँ पर भी पुट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा कल। अगर ये टूट गया तो यहाँ पर देखिए 24,500 के करीब इधर भी ओपन इंटरेस्ट है, ये भी सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश करेगा। अगर ये भी टूट गया तो देखिए इस तरह से अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये बदल भी सकता है, लाइव मार्केट में ये ओपन इंटरेस्ट है ना, वो एडिशन भी हो सकता है, और मतलब और इसको चेंज भी नेगेटिव भी हो सकता है, एडिशन और नेगेटिव दोनों भी होते रहते हैं मैडम लाइव मार्केट में। उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फिलवक्त जो क्लोजिंग डेटा है उस हिसाब से हम मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर मार्केट फिलवक्त क्लोजिंग यहाँ पर है, मैं बता रहा हूँ फिर से 24,712, और उस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर है। तो अगर ये टूट गया नीचे जब साथ खुला तो यहाँ पर रुकने की कोशिश करेगा 24,600। अगर ये भी टूट गया तो यहाँ 24,500। अब इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दिखा रहा है ना, पूरा हमको चार्ट में ही बता रहा है। इस तरह भी हम सेटअप करके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कल आप ट्रेडिंग करने से पहले फिर से आप प्लान कीजिए, स्ट्रेटेजी बना लिए, उसके बाद आप बैक टेस्ट कीजिए, बाद में आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए आप आगे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। कि हम किस तरह हम लोग मैं किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ, मैंने ये बताने की कोशिश की। इसमें कोई मैं डिस्क्लेमर में दे चुका हूँ, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप ट्रेड ले और बाय करे या सेल करे, इस तरह कोई भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आपको मैं ये समझा सकूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस में ये वीडियो बना रहा हूँ। ना कोई मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ, इसमें कोई मतलब आप ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करें। ये सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो में बना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से भी प्लान करके इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं अगले वीडियो के साथ फिर एक अगले वीडियो में नए स्ट्रेटजी के साथ मैं आने की कोशिश करूँगा। तो बाय फ्रेंड्स।